क्या पूरा मामला? एक अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण संज्ञान में आया जो फर्जी अभिलेखों के आधार पर प्राप्त की गई थी। उसके वेतन भुगतान की कार्रवाई के समय उसके द्वारा अभिलेख न देने पर प्रिंसिपल द्वारा हमें जब बताया गया तो उसके अभ्यावेदन जो प्राप्त हुए थे उस अभ्यावेदन को उस प्रिंसिपल से दरियाफ्त कराया गया और ये अभिलेख की मांग की गई, तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारे यहाँ से गया ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके अभिलेखों की पूरी जांच विशेष दल द्वारा कराया गया और दल ने पाया कि सारे अभिलेख पूर्व रचित है, फर्जी हैं। यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी है, पुलिस वेरिफिकेशन फर्जी है, 8 हलफनामा उन्होंने दिया, सब फर्जी है। तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई। और कितने मामले आपने फर्जी पकड़े? उसके बाद इस प्रकरण के आने के बाद हमें लगा कि नहीं, एक प्रकरण नहीं हो सकता, और भी प्रकरण हो सकते हैं। ऐसा हमारे मन से ये शंका उठ रही थी। तो सब प्रेरणा लेकर हमने अपने कार्यकाल के सभी जो अनुकंपा नियुक्ति उनकी जाँच कराई। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति में 5 लोग अनुपस्थित हुए, बाकी लोग आए, उनके अभिलेखों की जाँच की, वो ठीक पाए गए। ये शिक्षा विभाग के घोटाले का मामला है, कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज है? ये थाना सिविल लाइन के अंतर्गत कायमी की गई है। 10/6/2025 की कायमी है। घटना 10/12/2024 से 9/4/25 की बताई जा रही है। और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने एक आवेदन दिया और उन्हीं की जांच रिपोर्ट पे ये कायमी की गई है, और जिसमें ये बताया गया है कि कुछ लोगों के द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए भृत्य के रूप में गलत तरीके से अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की गई है। इसमें अभी 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें हीरामणि रावत, ओम प्रकाश कोल, सुषमा कोल, विनय रावत और रमा प्रसन्नधर द्विवेदी, जो कि स्वयं यहाँ पर लिपिक के पद पर पदस्थ हैं। तो इन लोगों के अगेंस्ट में FIR लॉन्च की गई। मुमकिन धाराओं पर मामला दर्ज है? ये 420 फॉर्जरी इन धाराओं में मुकदमा कायम किया है। क्या है पूरा? शिक्षा विभाग का एक विषय ये संज्ञान में आया था, जिसमें इस विभाग द्वारा जो विभागीय स्तर पर भर्तियों की अनुकंपा नियुक्ति की गई थी, तो उसमें एक केस ऐसे संज्ञान में आया जो कि नियुक्ति के बाद भी उपस्थित नहीं हो रहा था। और फिर जांच में ये पाया गया कि पिछले 4-5 महीनों में हुई 5 और जो भर्तियां थी वो इसी प्रकार संदिग्ध प्रतीत हुई। जब इनकी जांच कमेटी से कराई गई तो ये पाया गया कि ये सही प्रक्रिया का पालन ना करके गलत तरीके के दस्तावेज, कूट रचित दस्तावेजों के द्वारा ये जो अनुकंपा नियुक्तियाँ हैं वो शिक्षा विभाग से प्राप्त की गई। तो इस केस में हम लोगों ने जो सभी केसेस हैं, जितने भी आवेदक थे और जो संबंधित क्लर्क हैं, डीलिंग क्लर्क जो अनुकंपा नियुक्ति के फाइलें जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में डील करते हैं, उनके विरुद्ध FIR कराई गई है। जो नोडल अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी वरिष्ठ कार्यालय को हम लोगों ने प्रस्ताव प्रेषित किया है। साथ ही एक JDO ऑफिस ने अलग से एक समिति भी गठित की है कि शिक्षा विभाग ने जो भी अनुकंपा नियुक्तियाँ खासकर भर्ती पदों के लिए जिसकी उनको अधिकारिता है जो की है, उनका भी परीक्षण JDO ऑफिस करा रहा है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।